नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेश कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं और आप सभी को इन्फॉर्म भी किया हुआ था, आज हमारे सभी ड्राइवर भाइयों की मीटिंग थी पड़पड़गंज शनि धाम पर। वहाँ पर हमारे एसपी मल्होत्रा साहब, राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे और बहुत से हमारे साथी थे। हम सभी ने उनको अपनी समस्याएं बताई और सर ने हमारी समस्याएं भी बड़े ध्यानपूर्वक सुना। और कुछ हमारे दोस्त रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से थे, जिसमें हमारे विमल सिंह राजपूत प्रधान जी और मोहम्मद सिमीम जी, सुनील सिंह जी, सूरज सिंह जी और बहुत से हमारे साथी थे। सभी वहाँ पर आए और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किए कि कैसे हम लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे कि सभी ड्राइवर भाई आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि अपने घर के लिए राशन तक भी जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सभी भाई इसी बात पर यहाँ पर मंथन करने के लिए आए हुए थे। तो मल्होत्रा साहब ने हमारी बातें सुनी और हमें आश्वासन दिया कि आप 29 तारीख को मंगलवार को छठ पूजा घाट ITO नई दिल्ली पर पहुँचे और हम आपकी सारी समस्याएं सुनेंगे और उनका सबका हल निकालने के लिए आगे कार्य करेंगे। तो मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली NCR के जितने भी ड्राइवर भाई हैं, अगर वो चाहते हैं कि ड्राइवर भाइयों का कुछ कल्याण हो, तो 29 तारीख और सुबह 11 बजे आपको छठ पूजा घाट ITO नई दिल्ली पहुंचना है। ठीक है भाइयों, वहाँ पर हमारी जो मुख्य मांगे हैं हम मल्होत्रा साहब के सामने रखेंगे और हमारे बहुत से साथी वहाँ पर होंगे। सबसे बड़ी जो हमारी फर्स्ट मांग है वो है कि जो हमें किराया मिल रहा है वो 5-6 रुपये पर किलोमीटर मिल रहा है। हम चाहते हैं कि जो हमारा किराया है वो सरकार द्वारा निर्धारित किया गया किराया हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहली तो हमारी ये मांग है। उसके बाद जो है, बहुत सारे टैक्स सरकार ने हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपे हुए हैं। गाड़ी में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका कभी यूज ही नहीं होता और हमको उनको हर महीना नहीं, हर साल, एवरी ईयर हम उनको रिन्यू कराना पड़ता है, जिसमें हमें हर चीज में कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये लगाना पड़ता है। तो हम ऐसी चीजें सामने रखेंगे कि सर, जब इनका कोई यूज नहीं है तो हम हर साल इनका खर्चा क्यों दें, आप इनको हटा सकते हैं। जैसे कि काली पीली टैक्सी के लिए साल भर का जो दिल्ली का टैक्स है वो 630 समथिंग है, 600 650 रुपया। लेकिन वहीं पर अगर आप देखें, ये रेडियो टैक्सी हो चाहे ये ओला उबर की सारी गाड़ियां हो, इनमें जो टैक्स है 2000 रुपये टैक्स जा रहा है सरकार को। क्यों भाई, ऐसा क्यों? वो भी टैक्सी है, वो भी टैक्सी है, फिर ऐसा क्यों? काली पीली टैक्सी की जो इसका परमिट होता है 15 साल का परमिट होता है, और ये सिटी टैक्सी का जो है रेडियो टैक्सी है, इनका सबका केवल 5 साल पे परमिट खत्म है। फिर इसको रिन्यू कराने पर भी 3 साल का परमिट बढ़ेगा, बस 8 साल, उसके बाद गाड़ी खत्म। कहाँ जाएंगे? अरे 5 साल में तो इसका कर्जा ही उतरता है, बाकी बचे 3 साल, उसमें क्या खाएंगे क्या कमाएंगे?
वैसे भी 1.5-2 साल से तो ये कोरोना ने परेशान कर रखे हैं। तो भाइयों, सभी भाइयों की समस्या का हल आपको 29 जून सुबह 11 बजे छठ पूजा घाट ITO नई दिल्ली पहुंचना है। आपके सभी सवालों के जवाब वहां पर मिलेंगे। आइए मैं दिखाता हूं आज की हमारी मीटिंग मिस्टर SP मल्होत्रा जी के साथ रही और वहां पर रेडियो टैक्सी ड्राइवर यूनियन के एसोसिएशन के सभी भाई उपस्थित थे। उन्हीं के बीच हमारी ये मीटिंग हुई। देखिए सर। अच्छा सूरज जी, आप यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। जी जी, तो आप कुछ बताएंगे किस लिए? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हमारी आज इकोनॉमी जो रेडियो टैक्सी है, जो कि सन 2011 से निकली हुई है, कि आज तक उस इकोनॉमी रेडियो टैक्सी का कोई भी संशोधन नहीं हो पाया है, ना सरकार द्वारा हुआ है। ठीक है, उस उद्देश्य के लिए हम ड्राइवर भाई एकत्रित हो रहे हैं और होना चाह रहे हैं। जो आने वाले टाइम में दिनांक 29 दिन मंगलवार को हम लोग राजघाट पर जाकर के सारे भाई एकत्रित होकर के उस चीज़ पर चर्चा करेंगे कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है और किस तरीके से क्या काम करना है। अच्छा, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं आपको, आप जरा ये बताइए। दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही हैं कि आज ओला उबर जैसी कंपनियां 12.5 रुपए किलोमीटर, हमारा जो टैक्सी का रेट है 14.5 रुपए किलोमीटर जो भी है, आज हमें वो 6 रुपए किलोमीटर पड़ रहा है। जिसमें मैं सोचता हूँ कि 6 रुपए किलोमीटर में हमारे को टायर भी घिसना पड़ता है, CNG का भी है, प्लस अनदर काफ़ी खर्चे होते हैं। तो उस चीज़ के बारे में हमारे को बहुत समस्या पड़ती है और समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। अच्छा सूरज जी, आपने अब से पहले कभी किसी को ये चीज़ बताई, सरकार के सामने रखी? सन 2011 से हम लोग इसी बेस पे काम करते हुए आ रहे हैं। इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन से हूँ मैं, जो कि हम इन ओला उबर के खिलाफ काफ़ी प्रदर्शन भी किया और हमारे ड्राइवर भाई काफ़ी मारे भी गए, जो कि आत्महत्या करके निकल भी चुके हैं। हमारे बीच के ड्राइवर भाई हैं वो, जो मैं नाम भी भूला उनका, तो राम कुमार जी, जो कि उनके घर पे जाने के बाद में देखा कि उनके कमाने वाला कोई भी नहीं है, बच्चे वगैरह सब छोटे छोटे हैं। तो हमने बहुत सारी परेशानियां देखी और आने वाले टाइम में सन 2012-13 में भी हम लोग जगह जगह हर ड्राइवर भाई को एकत्रित करते रहे और एक ऐप का भी संशोधन किया कि भाई ये ओला उबर जो कंपनियां हैं खून जैसे चूस रही हैं, हम क्यों ना इन्हें ऐप को प्रोवाइड किया जाए। तो उस बेस पे भी हम लोगों ने काम किया है। अच्छा सूरज जी, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे। जो सरकार आज ओला उबर को बढ़ावा दे रही है, वह अपने हैंड ओवर कर ले, जो ड्राइवर भाइयों का खून ना चूसा जा सके। अच्छा सूरज जी, आप चाहते हैं कि जो ओला उबर ये प्राइवेट में चलती है, आप चाहते हैं कि सरकार इसको हैंड ओवर करे और सरकारी इसके रेट वगैरह जो है बिल्कुल राइट निर्धारित करे। जी। ठीक है, थैंक यू सूरज जी। और हमारे धन्यवाद सर। ये इकबाल जी हैं। इकबाल जी, आप जी नमस्कार भाइयों। आज हम लोग यहाँ पे मेन जो पदाधिकारी लोग हैं वो इसलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि जो मंगलवार को हम मीटिंग बुलाई है हमने सभी ड्राइवर भाइयों की छठ पूजा घाट पे, तो उसका विश्लेषण करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए थे कि हम ड्राइवरों के सामने क्या चीज़ें रखेंगे। तो वो हम लोग का पूरा सेटिस्फाई हो चुके हैं और मंगलवार को ड्राइवरों के सामने जो भी चीज़ें रखनी है हमने वो सब हमने तैयार कर ली हैं। तो आज जो ड्राइवरों के सामने जो परेशानियां हैं, एक तो हमें इतना कम किराया मिल रहा है कि उसमें ना तो हमारी गाड़ी की मेंटेनेंस हो पा रही है ठीक से और कुछ भी नहीं, मतलब हम अपना परिवार चला नहीं पा रहे हैं। भुखमरी के कगार पे आज जो है हमारा परिवार पहुंच चुका है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए इनसे कि हमारी सारी समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो इसीलिए मीटिंग बुलाई है। तो उसमें ये समझ में आ रहा है कि जब तक हम सारे ड्राइवर भाई एकजुट नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी क्या है, पूरी दिल्ली में बहुत सी एसोसिएशन बनी है, तो हमारे ये तजिंदर जी खड़े हैं यहाँ पे, तो इनके अध्यक्षता में एक भारतीय चालक एकता संघ
यूनियन रजिस्टर्ड हो रही है, ठीक है। और उसके साथ हम लोग इकोनॉमी रेडियो टैक्सी एसोसिएशन जो बनी पड़ी है हमारी 2010 से 2011 से, तो हम लोग दोनों लोग साथ में चल के साथ में मिलके इस सारी समस्याओं से समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो है कोशिश कर रहे हैं, जो मेन मुद्दा यही है कि हम जब एक हो जाएंगे ना, एकजुट हो जाएंगे, तो हम सारी समस्याओं से लड़ सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मीटिंग करके सभी ड्राइवर, हमने कुछ अभी पर्चे छपवाए हैं। अच्छा, ये पर्चे भी आपने छपवाए हैं? हाँ, ये जो पर्चे छपवाए हैं तो इनको हम आज से ड्राइवरों के बीच में बांट रहे हैं, जिससे सभी दिल्ली एनसीआर के सारे ड्राइवरों को पता चल सके कि हाँ, मंगलवार को हम लोग अपनी सारी समस्याओं को लेकर एक मीटिंग रख रहे हैं। अच्छा, आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? अगर ये आप एक्चुअली क्या है कि जो अभी कोरोना चल रहा है और इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ध्यान रखा जाना है, और आप वहाँ पर जैसे पब्लिक को इकट्ठा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी, या अगर सरकार इससे पहले आपकी बातें मान लेती है कुछ, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मनवाना चाहेंगे? देखो, सरकार के जो है सामने अभी देख लो आप, ये जो किसान आंदोलन में बैठे हैं तो उनके सामने भी ये समस्या है, और हम लोग जो इकट्ठे होंगे तो हमारे सामने भी यही समस्या होगी। तो इसको हम लोग मैनेज कर लेंगे, डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखेंगे। और 2017 सिटी पॉलिसी स्कीम के लिए हम वहाँ पे डिमांड रखेंगे और ड्राइवर भाइयों को बताएंगे कि अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो हमारी कामयाबी हमें ज़रूर मिलेगी। और सरकार को हम अपनी सारी बात बताएंगे और उनसे कहेंगे जो हमारा जो रीजनेबल रेट है 12 से 14 रुपये छोटी गाड़ी का और 14 से 16 रुपये बड़ी गाड़ी का, तो वो हमें मिले, जिससे हम अपना परिवार पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पाल पाएँ। ठीक है, धन्यवाद। ड्राइवर जो है किसी योद्धा से कम नहीं है। किसी भी जगह बिना ड्राइवर के काम नहीं हो सकता। अगर ड्राइवर आज की डेट में ख़त्म हो गया तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद इकबाल जी। ये हमारे प्रधान जी हैं, विमल सिंह राठौर, राजपूत, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन। हाँ जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि ड्राइवरों को एकजुट लेके, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो टैक्सियां हैं वो कैब, जो क्यू कैब, ओला कैब से चलवा रहे हैं जी, ओला कैब से ना चलवा के गवर्नमेंट अपनी ऐप चलाए और अपना इनको टैक्सी वालों को एक रेट दे। अगर ओला उबर भी चलाए तो हमें पूरा टैक्सी किराया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, समीम जी, नमस्कार सर। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब से ये ओला उबर आई है तो जब तक थोड़ा बहुत जो ओला उबर ने जब तक मतलब ड्राइवरों का घर भी चलाया और अच्छा कमा भी रहे थे ड्राइवर, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से ओला उबर ने इन ड्राइवरों का खून चूसना स्टार्ट कर दिया है। और इतना खून चूस रही है कि लोगों की किस्तें नहीं आ रही, घर में लोगों को खाने के नहीं है। और दिल्ली सरकार हमारी ड्राइवरों की तरफ बिल्कुल नहीं देख रही। तो मैं दिल्ली सरकार से यही कहना चाहूँगा कि वो हम लोगों के जो ड्राइवर भाइयों की समस्याएं सुने और इनको जो है जो 2017 सिटी पॉलिसी स्कीम है उसको लागू करें जल्द से जल्द। ये मेरी अनुरोध है दिल्ली सरकार से, अन्यथा हमें कोई ऐसा कदम ना उठाने में मजबूर करें कि बाद में, क्योंकि एमसीडी इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो ज़्यादा ना कह के थोड़ा नहीं बात खत्म यानी कि आप लोग दिल्ली सरकार को एक तरह का चैलेंज देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, चेतावनी दी जा रही है कि अगर आप लोगों की बातें नहीं मानी गई तो फिर आने वाले वक्त में आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे, उनको देंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। धन्यवाद समीम जी। हम आपकी बात बिल्कुल केजरीवाल जी तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है जी। 2011 से लेके 2014 तक कम से कम सैकड़ों लेटर पहुंच चुके हैं दिल्ली सरकार के। दिल्ली सरकार में सैकड़ों लेटर मेरे पास ढेर पड़ा है, दिखा सकता हूं मैं। 14 के बाद भी केजरीवाल जी के पास मैं कई बार गया हूं, कई बार गहलोत जी के पास साथ भी मेरी 3-4 बार मुलाकात हुई है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा
क्योंकि वो सरकार है, पावर में है, और हम गरीब लोग हैं, ड्राइवर भाई हैं। हम लोगों ने अपनी बीवियों के गहने बेच कर अपनी गाड़ियाँ खरीदी, तो कृपया हमारी मांगे मानी जाए। और जो भी जैसे काली पीली टैक्सी है, उसके जो उनके पास जो उनको फैसिलिटी दी जा रही है काली पीली को और ऑटो को, वही फैसिलिटी हमें भी दी जाए और 2017 सिटी पॉलिसी स्कीम लागू की जाए। ठीक है, धन्यवाद समीम जी। ये हमारे जयलाल मौर्य जी। हाँ जी सर, आज आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अपने सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार कर रहा हूँ और मुझे सरकार से कुछ नहीं कहना है। मैं अपने जितने हमारे दिल्ली के एनसीआर के चालक भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जितनी भी ये हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, ये सरकार अनदेखी नहीं है, अनजानी नहीं है। जो कंपनियां शोषण कर रही है, सरकार से मिलकर ही कर रही हैं। आज जितने हमारे ड्राइवर भाई मर रहे हैं, ये इनको पूरा किराया नहीं मिल रहा है, ये सरकार की नीति के हिसाब से ही चल रहा है। तो सरकार से हमें ना गुहार लगा के, हमें आपस में एकजुट होकर के, अब हमें अपने किराए का या हमारे खर्चे जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसका फैसला हमें खुद करना है, ना कि सरकार के। क्योंकि सरकार में पिछले 2016 से जब भी हमने आवाज़ उठाई, तो सरदार ने हमारे गर्दन के ऊपर दबाव और बढ़ा दिया। यानी रेट जब भी हमने आवाज़ उठाई कुछ बढ़ाने के लिए, तो और कम हुआ है। वजह ये है, जो सरकार को मैं खुला कह रहा हूँ कि चंदा रूपी सरकार है। जो कंपनियां हमसे पैसा वसूल के काम करते हैं, हम और पैसा खाती हैं कंपनियां, यही चंदे के रूप में सरकार को देती हैं। और सरकार बिकी हुई है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, या कोई भी हो। ऐसी बहुत सी पॉलिसी है जिसके लिए हम शोर मचाते रहते हैं। वो पॉलिसी बनती है पर लागू नहीं होती, और लागू कब होती, कई सालों के बाद में, और वो भी उनके हक में लागू कर दी जाती हैं, जिससे कि हम चालक भाइयों के अनजाने में ही मौत होती जा रही है। तो सबसे अच्छा है कि इस सिस्टम को ही बदल दिया जाए, और इसके लिए हमें चालक भाइयों का ही सहारा चाहिए, और इन्हीं का सहारा भी है। और ये एक हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारी यूनियन ऐसी आई हैं बीच में, जो हमारे नाम पे ही चंदा वसूली करके चली गई। इसीलिए हमने सब जितने हमारे चालक भाई हैं, ड्राइवर भाई हैं, सबने मिलके अपनी एक ग्रुप बनाया है, संस्था बनाई है। और इसी के लिए जो हम 29 तारीख को मंगलवार को एक धरना प्रदर्शन या एकजुट समागम हम बना रहे हैं, एकजुट होने का, वहाँ पे सभी ड्राइवर भाई आएँ, ताकि सभी अपने अपने विचार रखें। और इन ड्राइवर भाइयों का एक ही चीज़ से निदान हो सकता है, वो है एकजुटता। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास हमारी आवाज़ जाती है पर सुनी नहीं जाती। अभी हम कोई भी सोशल मीडिया पे एक चीज़ डाल देते हैं, उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है, इसलिए क्योंकि सरकार देखती है, उसमें काम करने वाले उसको चेक करते हैं। लेकिन अगर हम कोई गुहार लगाते हैं तो सालों साल हम डालते रहते हैं, वो उसकी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि ये कंपनियां के हाथ बिक चुकी हैं। अच्छा जयलाल जी, आप कुछ मांगे हैं आपकी? आप क्या सरकार हमारी से मांगे चाहेंगे? हैं, हमारा जिस हिसाब से खर्चे बढ़ते हैं, सरकार बढ़ाती है, हम उसका आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, और उसी मूल्य पे हम सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो जब हमारे खर्चे बढ़ते हैं तो हमारा किराया भाड़ा भी बढ़ना चाहिए। अच्छा, आपका कहना है कि जैसे डीजल, पेट्रोल, सीएनजी बढ़ती है तो आपका रेट भी बढ़ना चाहिए? वो रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन इसमें भी सरकार का ही हाथ है। सरकार इन कंपनियों के साथ मिल चुकी है। जो इन कंपनियों ने अपनी गाड़ियां आने वाले टाइम में अपनी गाड़ियां चलानी, यानी कि जो बंधुआ मजदूर आज बने हुए हैं ड्राइवर हमारे, वो पूरी तरह से गुलाम बनाने का जो सिस्टम है, इनका नियम बना रखा है, इनका प्लान है, इसको सक्सेस करने के लिए आज सरकार इनका पूरा साथ दे रही है। ये कम से कम रेट पे गाड़ी चलवा रहे हैं, सरकार सुनवाई नहीं कर रही। अंतिम में यही होना है, जो इनके प्लान के हिसाब से ड्राइवर या तो कुछ आत्महत्या कर लेंगे, कुछ गाड़ियां बिक जाएंगी, और ये पूरी तरह से गुलामी करवाएंगे हमारे से। इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाने का। धन्यवाद जयलाल जी, हम आपकी बात सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और हमारे बबलू भाई जी और संजय जी, हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। सर, हम यहाँ पे सारे भाई इकट्ठे हुए हैं आपस में एक दूसरे की मेजोरिटी के लिए जी, ताकि हम सारे ड्राइवर भाई एक हो सकें और सरकार तक अपनी बात पहुँचा सकें किसी तरह, ताकि हम लोगों का शोषण जो हो रहा है ओला उबर के द्वारा वो बंद हो जाए। क्या चीज़ें आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? सरकार से यही दरख्वास्त है हमारी कि हमें हमारा रेट वाजिब दिया जाए और ओला उबर पर अपना कानून के अंडर उसको लाया जाए, ताकि ड्राइवरों को परेशानी ना हो। जब जब डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के, सीएनजी के रेट बढ़े, तो हमारे भी रेट बढ़े। ऐसा कुछ नियम बनना चाहिए। धन्यवाद संजय जी, हम आपकी बात जरूर सरकार तक पहुँचाएंगे। हाँ जी बबलू जी,
आप कुछ कहना चाहेंगे आज? मैं ड्राइवरों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सारे ड्राइवर मिल करके हम लोगों ने इन ओला उबर को आगे बढ़ाया है, तो अगर उनमें से जैसे कोरोना काल के अंदर अब जितने ड्राइवरों की नौकरी भी छूटी है, कितने ड्राइवरों को अपनी गाड़ियाँ बेची गई हैं, मतलब सरकार ने कोई भी उनका साथ नहीं दिया किसी प्रकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ 100 में से जो 25% ड्राइवर इस टाइम अपनी दिल्ली एनसीआर में बचे हैं, जो बाकी इधर उधर जा चुके हैं, सारे वो 25% जितने भी ड्राइवर हैं वो सारे एक हो, और जितने भी और आगे जो आएंगे वो जब 25% एक हो जाएंगे तो बाकी भी होंगे। जब सारे के सारे एक हो जाएंगे तो सरकार हमारा साथ हर हालत में देने को तैयार हो जाएगी। लेकिन भाइयों से यही कृपया मेरी वो है कि जितने भी भाई हैं सारे एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे के साथ बढ़ चढ़ कर साथ दें, जिससे कि हम सब एक साथ मिल करके आगे बढ़ सकें। ये मेरा आप सब ड्राइवरों से कहना है। ठीक है, धन्यवाद बबलू जी। हम ड्राइवरों तक भी आपके पास पहुंचाएंगे और सरकार तक भी आपके पहुंचाएंगे। धन्यवाद। आप सर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ड्राइवर भाइयों को तो कहना ही चाहेंगे कि जो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी है, जो 2010 में माननीय पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री जी इसको लेके आई थी, क्योंकि ऑटो पे माफिया राज चलने के कारण ऑटो 5 लाख का बिक रहा था उस समय। तब सरकार ने कहा कि भाई हम ऑटो बंद कर देंगे, क्योंकि उस समय परमिट इसके बंद थे, जिसकी वजह से इतना ये 5 लाख का बिक रहा था। तो सरकार ने कहा कि भाई हम ऑटो बंद करके टैक्सियाँ चलाएंगे। तो इकोनॉमी रेडियो टैक्सी लाए, जिसमें इन्होंने विज्ञापन दिया अपनी टैक्सी, अपनी कमाई, अपना परमिट, दिल्ली एनसीआर परमिट लेने का सुनहरा अवसर और बैंकों द्वारा लोन आसानी से। उसी योजना के अंदर हमने भी 2011 में ये टैक्सी ली थी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी। मगर जब टैक्सी लेकर रोड पर चले तो पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने हमें रोड पे कहीं खड़े नहीं होने दिया। जब धीरे धीरे टैक्सियाँ बढ़ने लगी, करीब 2000 से ज़्यादा हो गई, फिर ये 4000 की करीब हो पाई थी, क्योंकि सरकार द्वारा प्रॉपर जो है कि व्यवस्था नहीं की गई। सरकार की नीतियां जो गलत थी। पहले जो है दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इन टैक्सियों को हम जो है बाद में कॉल सेंटर बनवा देंगे और उसके माध्यम से चलेंगी। और ये 2010 में अक्टूबर में कॉमनवेल्थ गेम थे, उसमें भी यूज की जाएंगी। मगर सरकार द्वारा इस तरह की पॉलिसी लाने के बाद ड्राइवरों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। रोड पर गाड़ियाँ चल नहीं सकती थी। तब हम 2011 में ही एक एसोसिएशन बनी, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, जिसके प्रधान विमल सिंह राजपूत जी हैं। मुझे भी पता लगा, मैं भी उसी एसोसिएशन जुड़ गया। जब से एसोसिएशन जुड़ने के बाद मैं अपनी टैक्सी के लिए पहले भी सरकार को काफ़ी लिखा कि हमारा लोन किस्त दे नहीं पा रहे हैं, रोड पर काम नहीं है और हमारा ये लोन माफ़ कर दिया जाए। जब मैं एसोसिएशन में जुड़ा, उसमें भी काफ़ी हम लोगों ने जंतर मंतर पे भी धरना हुआ, सरकार से कई मीटिंगें हुई, अनेकों पत्र देकर सरकार को अवगत कराया कि इकोनॉमी रेडियो टैक्सी जो सरकार ने निकाली, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने निकाली थी, उनसे भी मिले, कई बार मिले। उस समय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रमाकांत गोस्वामी हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रीत कुमार गोयल हुआ करते थे। उनसे भी मिलने के बाद भी, उनको सारी सिचुएशन बताने के बाद, सारी समस्याओं को ड्राइवर बताने के बाद भी कि 18-18 घंटे ड्राइवर रोड पर रहता है, कई दिनों तक रोड पर पड़ा रहने के बाद भी अपने भी बच्चों का पेट नहीं भर पा रहा है। जबकि देश को आज़ाद हुए आज 73 साल हो गए, कोई भी सरकार आती तो यही कहती है कि हम गरीब ड्राइवर को गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। मगर उनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि सर, जो ड्राइवर रोड पे कमाता है, इतनी कमाई नहीं है, कमाता है वो भी कुछ जो है रोड पर ही दे देता है। कभी ऐसे चालान कर दिए जाते हैं पुलिस को। एक तो ऐसे 4+1 की गाड़ी, उसमें 5 बन जाए, 5 बंदे बैठ जाए तो उस पर भी ट्रैफिक पुलिस रोककर चालान करती है। तो 400 रुपये दे के पुलिस को बंदा जो है निकलता है, तो उसके बाद शाम तक कुछ बचता ही नहीं कि अपनी बच्चों का पेट भर पाए। इसके लिए कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। ये टैक्सियाँ 2011 में 12 तक 4000 हो पाई थी, क्योंकि प्रॉपर ट्रैफिक पुलिस ने खड़े नहीं होने दिया, ना इनका प्रीपेड बूथ था, ना इनका कोई स्टैंड था। तब सरकार से बात की, क्या इनको अपने घरों में चलाएं? अगर हमें रोड पे खड़े होते हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे जाते हैं तो काली पीली वाले हमें खड़े नहीं होने देते, तो हम ये रोड पे ही चलाते रहें क्या? इनको सारा दिन बस फ्यूल फूकें, गाड़ी कहीं खड़ो, नो पार्किंग का चालान। इसको लेके काफ़ी चलता रहा। फिर धीरे धीरे हम लोग एसोसिएशन के थ्रू मिले भी, काफ़ी लेटर दिए, मीटिंगें हुई, मगर कोई ठीक से हल इसका निकल नहीं पाया। क्योंकि 2010 में तो ओला उबर आ गई, और ओला उबर आने से ये गाड़ियाँ 40,000 आज पहुँच गई। और ओला उबर ने 6 महीने तक लालच देकर कि 1,20,000 रुपये देंगे, ऐसे ऐसे करके 3-4 महीने लोगों को पैसा दिया, और आज 3-4 लाख गाड़ियाँ हो गई। और जिसकी वजह से आज की डेट में 6 महीने के बाद आज तो पैसा 6 रुपये 7 रुपये गाड़ी है चलवा रही है, जिसमें तो मेंटेनेंस
भी, घर का खर्च भी है, गाड़ी का, रोड का भी खर्च है, पुलिस का भी खर्च है, कई चीज़ों का खर्चा है जो उससे निकलना बहुत मुश्किल है। हमारा तो पहले से यही कहना है, हमने कोई कानून बनाया नहीं, सरकार ने कानून बनाया कि इनको 12.50 किलोमीटर देंगे। सरकार का ही रेट कंपनी नहीं दे रही, हम तो सरकार से कुछ मांग ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं जो सरकार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या ट्रांसपोर्ट विभाग ने जो इसका बनाया है 12.50 उस समय, आज से 10 साल पहले, वही अभी नहीं दे रहे हैं, तो इसमें सरकार की हम मानना है। हम तो कुछ मांग ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं जो सरकार ने कहा वो रेट हमें दे दो। इस 6 रुपये में तो कुछ होता ही नहीं, मगर आज तक कुछ कहीं सुना नहीं गया। आज पहले शुरू में ड्राइवरों को पैसा मिलता रहा, बाहर के ड्राइवर दिल्ली में आके गाड़ी चला रहे हैं, आज तो सब भुखमरी के कगार पे खड़े हैं। किसी के पास शाम को रोटी खाने के पैसे ही नहीं होते। हालात ऐसे हैं, इतना कमीशन ले रही है, कुछ बचता नहीं है। गाड़ियां इतनी चलती हैं, 300-300 किलोमीटर डेली चलती हैं, टूट के खंडर पड़ी हुई हैं, मेंटेनेंस कर नहीं पा रहे हैं। और ड्राइवर बिल्कुल भुखमरी के कगार पे खड़ा है, बैंक को किस्तें दे नहीं पा रहा है। तो आप क्या चाहेंगे कि सरकार आपके लिए क्या करे? सरकार क्या करे? सरकार से चाहना क्या? सरकार तो खुद समझदार है, सरकार तो कानून बनाती है, उसने तो सब बनाया है। हम क्या कहें? हम सरकार ने ऐसी स्थिति क्यों पैदा करती है कि ड्राइवर भाई आके उसके आगे कहे? सरकार तो सब मालूम है कि भाई जो 6 रुपया ओला उबर दे रही बिना सरकार की मर्जी से दे रही है क्या? सरकार को क्या नहीं पता है? सरकार तो हर चीज जानती है। जो रेट सरकार ने रखा वो हमें दे, जिससे परिवार का भरण पोषण हो सके। ड्राइवर सरकार कहती है देश पे जो हमारे बॉर्डर पे सेना खड़ी है वो देश की रक्षा करने के लिए खड़ी है, ठीक है। वो एक तरफ देश की रक्षा कर रहे हैं तो क्या ड्राइवर भाई भी दिल शहर के देश के अंदर रह के एक दूसरों को इधर उधर भेज कर समाज सेवा कर रहे हैं। आज अगर ड्राइवर ना हो, ट्रक पे कोई सामान ना है, घर का खाने का पीने का किसी भी तरह का सामान गाड़ियों में लोड होता है और ड्राइवर एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाता है, वो भी देश सेवा से कम नहीं है। ये नहीं कह सकते कि हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हैं तो देश सेवा कर रहे हैं। हम मानते हैं, उनको भी सलाम करते हैं और उनकी इस चीज़ के लिए भी, मगर ड्राइवर भी इस काबिल है। अगर वो ना हो, इधर ना करे तो देश नहीं चल सकता। इसलिए देश भी एक तरह की सेवा कर रहा है, मगर सेवा करने के लिए से उन्हें तनख्वाह मिलती है। इसका भी तो इतना होना चाहिए कि इसका भी परिवार का भरण पोषण हो, उसका पेट भरे, उसके बच्चे शिक्षा पाए। सरकार की तो हर कोई सरकार आई 73 सालों में, गरीबी रेखा से हम ऊपर लाएंगे ड्राइवर भाइयों, गरीबी दूर करेंगे, मगर क्या हो रहा है? हर सरकार का वही। जब केजरीवाल जी आए, उनको लेके आए, इनसे भी मिले, मगर इन्होंने भी क्या, हम हल कर देंगे समस्या को, कोई दिक्कत नहीं है। 49 दिनों की सरकार है, हम बहुमत में नहीं है। जब मुझे बहुमत में लाओ, बहुमत लाए, मिले, उनको भी सारी चीजें बताएं, जब उनसे मिलो तो हर चीज मान लेते हैं, मगर बाद में आर्डर भी हो जाते हैं, मगर वो लागू नहीं होते हैं। जब उनको लागू नहीं हुए तो अपना वही फिर उनके वही जो है क्या भाई अधिकारियों को बोल दिया और अब वही चलता रहता है आज तक जो है कि बस। और फिर ड्राइवर भी कुछ डील है, इसलिए ड्राइवर भाइयों से यही कहना है मेरे को, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन 2011 से है, जितनी भी एसोसिएशन आई है, और इस एसोसिएशन ने आज तक किसी से कोई पैसा नहीं लिया और अपने बल पर कार्य करती रही, मगर आपका साथ ना मिलने की वजह से आज थोड़ी ढीली हो गई। ओला उबर बीच में आने से थोड़ा शांत माहौल बन गया और आप सब ओला उबर में चले गए। आज ओला उबर ने आपको जो बिल्कुल गरीब भुखमरी के कगार पे खड़ा कर दिया। इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं, बट ड्राइवर भाई यही कहना है कि भाई एक हो जाओ तभी कुछ हो सकता है, और ऐसे तो भटकते रहोगे, ये शोषण करती रहेंगी कंपनियां। सरकार तो जानते हुए भी जब तक आप कुछ नहीं कहोगे कुछ करेगी नहीं, क्योंकि सरकार का भी पेट भरा, तुम्हारा भरे ना भरे। धन्यवाद सर, हम आपकी आवाज़ बिल्कुल सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। ठीक है, धन्यवाद। ओके दोस्तों, जैसा आपने देखा हमारी ये जो मीटिंग थी बहुत सफल रही, और आने वाले समय भी हमारी जो मीटिंग है वो सफल रहेगी। इसमें हमारे साथ एसपी मल्होत्रा साहब, राष्ट्रीय चेयरमैन अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ के, और विमल सिंह राजपूत, रेडियो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के प्रधान जी, और मिस्टर तजिंदर जी, भारतीय चालक एकता संघ के डायरेक्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, और मोहम्मद समीम जी, मोहम्मद इकबाल जी, सुनील जी, और सूरज पंडित जी, बबलू जी, हरिओम चौरसिया जी, सुनील वकील, जियालाल मौर्य जी, और संजय रावत जी, मोहित दुरेजा जी, और नरेश कुमार उपाध्याय जी, और बहुत से हमारे साथी जो इस मीटिंग में शामिल हुए। हम उन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं।
और सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले 29 तारीख को 29 जून सुबह 11 बजे सभी भाई छठ पूजा घाट ITO नई दिल्ली ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और हमारी मीटिंग को सफल बनाएं ताकि हम ड्राइवर भाइयों की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गणेश कुमार।